हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं आसान बैंकिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आपने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखा तो ऊपर पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था 35 नंबर जो कि होमवर्क दिया था। उसका आंसर सबसे पहले वर्षा जी ने कमेंट किया था, तो देख लेते हैं इसमें क्या करना था हमको। तो हमको दिया है क्लाउड और उसके रेस्पेक्ट में कोड दिया है क्या, GTRKF। और हमको निकालना था साइट का कोड। ओके, तो पहले मैंने जैसे बताया था, पहले हमको लेटर चेक करना है आस पास है कि दूर दूर है। अगर देखें हम तो यहाँ पे CGLTORUKDF, तो ये दूर दूर लग रहा है। अगर हम स्ट्रेट चेक करें, अगर क्रॉस में देखें तो C और F पास लग रहे हैं, D और G पास लग रहे हैं, L और K पास लग रहे हैं और UTOR। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्रॉस का ही लॉजिक है। तो देख लेते हैं लॉजिक क्या है। अगर इसका हम प्लेस वैल्यू लिख दें तो C का 3 है, L का 12 है, O का 15, U का 21 एंड D का 4, F का 6, K 11, R 18, T 20 एंड G 7। तो C जो है कि 3, F को आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +3। तो ये पास पास है तो ओरली भी सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं कर पाएंगे ओरली तो लिख के भी कर सकते हैं। तो ओरली कैसे करेंगे, C है तो F है तो क्या DEF +3 है, तो यहाँ D है तो G क्या EFG 3 +3 है। तो क्या है, यह फर्स्ट और लास्ट का जो है क्रॉस पे +3 हुआ है। उसके बाद जो है सेकंड फर्स्ट से सेकंड लास्ट क्या हुआ है, -1 हुआ है। देखिए यहाँ पे -1, U से T हुआ है -1, 21 है तो 20 हुआ है। और यहाँ जो बीच का है O हुआ 15 है और यहाँ 18, तो क्या हुआ है +3। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे हम, S से यहाँ +3 होगा, T से इधर +3, I से इधर -1, S से इधर -1 और बीच का +3। ओके, तो S का क्या है 19, I का 9, G का हमारा 7, H 8 और T का 20। तो 19 + 3 क्या होगा 22, और 22 हमारा किसका है, B का है। और यहाँ पे 20 + 3 कौन से क्या होगा 23, और 23 किसका है, हमारा W का है। तो यहाँ पे I 9 है और हमको करना है -1 क्रॉस पे, तो 9 - 1 8 होता है, और 8 क्या है H है। यहाँ H है तो -1 करने से 7 होगा, तो 7 किसका है G, और G 7 है तो +3 करेंगे तो हमारा होगा J। तो हमारा आंसर क्या हुआ WGJHB। तो इसका आंसर क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर D। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे हम प्लेस वैल्यू लिखे, कैसा क्या करना है, तो इसके लिए आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा हमने ये कैसा किया। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो अभी हम आ जाते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के कॉन्सेप्ट पर। तो इसमें क्या होता है, समझ लो हमको एक रो दिया जाता है जिसमें 10%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10% है। और इसमें हमको दे दिया होगा A जो कि एक पर्सन है और उसका लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है 3rd। ओके, और राइट साइड से उसका पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, समझ लो 8 है। और हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने हैं। ओके, तो टोटल के लिए एक फॉर्मूला है क्या, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट प्लस राइट मतलब सेम पर्सन का हमको क्या चाहिए, लेफ्ट पोजीशन से लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है, और राइट साइड से सेम पर्सन का, और -1। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि एक को जो हमने लेफ्ट साइड से एक बार गिना और राइट साइड से भी एक बार गिना, तो ए को हमने कितना बार गिन लिया, टोटल 2 बार गिना। पर ए तो एक ही ना, एक ही बंदा है, इसीलिए एक पोजीशन क्या करेंगे, उसलिए एक पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट का हमको दिया है 3 और राइट से दिया है 8, तो 3 8 11, 11 - 1 10, तो 10 हो जाएगा हमारा टोटल 10।
तो ये हो गया टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला। और क्या है, अगर हमको ए का लेफ्ट एंड से थर्ड दे दिया है, पोजीशन थर्ड, और टोटल हमको दिया है 10, तो हमको राइट साइड से कितना होगा ए का पोजीशन बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, राइट से जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस लेफ्ट से पोजीशन प्लस 1। तो इसमें हमने प्लस 1 क्यों किया, देखिए इसमें क्या टोटल 10% हमको दिया है। ओके, तो इसमें से क्या लेफ्ट से ए थर्ड है, तो थर्ड है तो 3 माइनस करना है, पर हमने तो 3 को माइनस कर दिया, जो कि ए का पोजीशन को हमने माइनस कर दिया, तो राइट साइड से गिनने के लिए ए को एक बार गिनेंगे ना, तो इसीलिए जो ए को गिनेंगे, इसीलिए ए का जो पोजीशन गिनेंगे राइट साइड से, इसलिए हमने +1 किया। तो देखिए टोटल हमको दिया था 10 और लेफ्ट से ए का प्लेस वैल्यू हो गया 3, पोजीशन हो गया 3, तो 10 से 3 गया कितना 7, 7 + 1 8, 8 था ना, 8 पहले से लिया था हमने, तो राइट साइड से ए का पोजीशन क्या हो गया 8 हो गया। अगर इसी तरह लेफ्ट साइड से हमको बोलता, राइट साइड से 8 दे देता और हमको लेफ्ट साइड का पोजीशन वैल्यू हमको अगर पूछता ए का रो में क्या है लेफ्ट साइड से, तो क्या करते हैं हम, टोटल माइनस राइट साइड का पोजीशन वैल्यू +1 क्यों करेंगे, क्योंकि राइट साइड से जो माइनस कर देंगे ना उसका प्लेस वैल्यू, तो लेफ्ट साइड से के लिए उसके प्लेस वैल्यू के लिए हम 1 को फिर ऐड करेंगे। तो टोटल क्या है 10 - 8 हो गया 2, 2 + 1 3। ओके, समझे। तो और एक बार मैं समझा लेता हूं, टोटल के लिए एक पर्सन का हमको सेम पोजीशन चाहिए, लेफ्ट और राइट सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट से पोजीशन चाहिए, उसके बाद -1 करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा। और अगर हमको राइट और लेफ्ट साइड से अगर पूछा होता है तो टोटल में से अगर राइट पूछा होगा तो लेफ्ट दिया होगा, जो कि लेफ्ट को हमको टोटल्स में से सब्सट्रैक्ट करना है और +1 करना है। और अगर हमको लेफ्ट पूछा होगा तो राइट दिया होगा, तो टोटल में से राइट माइनस करना है, +1 करना है। अगर इसमें कंफ्यूज होता है, टोटल का तो यही है, ये तो याद हो जाएगा, लेफ्ट और राइट सेम पर्सन का पोजीशन -1, तो राइट लेफ्ट के लिए क्या करना है हमको, एक तो पोजीशन हमको देगा और एक का पूछेगा, तो राइट लेफ्ट हमको याद करना नहीं है, एक दिया है तो अगर राइट दिया है तो लेफ्ट तो निकालना ही है, तो टोटल में से जो दिया हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल में से लेफ्ट दिया हो या राइट दिया हो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से +1 जोड़ देंगे, +1 हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, जो हमको मांगा होगा। टोटल में से लेफ्ट या राइट माइनस कर देंगे +1। तो इतना ही है ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट। और ये तो हो गया रो वाला। अगर हमको रैंकिंग का दिया होगा कि किसी का रैंक, अगर मान लेते हैं किसी का रैंक, अगर वही फॉर्मूला है P, अगर मान लेते हैं उसका अगर रैंक दिया है टॉप में से थर्ड है, मतलब वो थर्ड हाईएस्ट है, और उसको हमको बॉटम में से निकालना है, और टोटल स्टूडेंट क्या है 30 स्टूडेंट्स दिया है टोटल, तो हमको बॉटम में से उसका रैंक क्या होगा निकालना है, बॉटम में से उसका रैंक क्या होगा निकालना है। तो उसी तरह अगर बॉटम मतलब बॉटम लेफ्ट, उसमें अगर क्या था लेफ्ट और राइट था, इसमें टॉप और बॉटम है। ओके, बात तो वही है, तो बॉटम निकालना है, तो बॉटम निकालना है तो टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल 30 जो दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, टोटल में से 30 तो 3 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 27, उसका +1 करना है तो क्या हो जाएगा ये 28, तो बॉटम में से उसका रैंक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, P का 28 हो जाएगा फ्रॉम बॉटम। ओके, तो ये हो गया, समझ गए। रो में कैसा करना है, बॉटम में कैसे करना है। इसमें जो हमने किया लेफ्ट = टॉप है और राइट = बॉटम है, दोनों सेम ही है। टोटल के लिए हमको क्या करना है, टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। ओके, और लेफ्ट और राइट का अगर पूछा होगा, लेफ्ट और राइट का अगर हमको पूछा होगा तो टोटल में से माइनस कर देंगे लेफ्ट और राइट, उसका +1 कर देंगे। ओके, यही है इसका फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूले से में सॉल्व होगा। अगर ये एक बार याद हो गया तो हमको
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो टोटल लेफ्ट और राइट सेम पर्सन का चाहिए, लेफ्ट और राइट, और -1 करना है। और लेफ्ट राइट अगर पूछा होगा तो टोटल में से लेफ्ट राइट जो भी दिया होगा उसको घटा के +1 कर देना है। और है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का जो है उसका मैं मस्त जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में। तो चलिए अभी नेक्स्ट पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है हमको। अनिकेत रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन ए सर्टेन एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। देखिए अभी टॉप एंड बॉटम बताया था, क्या हमको दिया है अनिकेत का टॉप में से क्या है 16 है, और बॉटम में से उसका क्या है पोजीशन 15। ओके, और हमको बोला क्या टोटल निकालने के लिए। तो टोटल के लिए मैंने क्या बोला था, सेम पर्सन का जो कि हमारा अनिकेत है, सेम पर्सन का टोटल लेफ्ट और राइट, जिसमें यहाँ क्या है टॉप और बॉटम, तो उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। तो 16 और 15 क्या हो जाएगा हमारा 31, उसमें से -1 करेंगे तो हो गया हमारा 30। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में 30। ओके, तो एग्जाम्पल 2 में देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला हमको, मीना रैंक्स 3rd फ्रॉम द टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 25, देन फाइंड द रैंक ऑफ मीना फ्रॉम द बॉटम। ये और एक टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला हमको 3rd है टॉप में से 3rd है और टोटल हमको दिया है 25। ओके, तो हमको बॉटम में निकाले तो वही लेफ्ट से दिया होगा 3rd और राइट निकालना है। तो ये बॉटम के लिए क्या करेंगे, जो दिया होगा उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, मतलब 25 है, जो दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, टोटल में से +1 कर देंगे। तो क्या होगा 25 में से 3 गया, हो जाएगा 22, 22 + 1 हो गया 23। तो हमको बॉटम में पूछा है ना, तो बॉटम से क्या है उसका रैंक 23 हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं 3rd। In a row of 21 girls, when Meena was shifted by 4 places towards the right, she became 12 from the left end. What was her earlier position from the right end of the row? मतलब गर्ल्स कितने टोटल 21 है, और बोला है मीना जो कि शिफ्टेड 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, मतलब ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। मीना को क्या क्या गया है, ये 1 2 3 4, अगर 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दें तो उसका क्या हो जा रहा है प्लेस पोजीशन हो जा रहा है 12 फ्रॉम द लेफ्ट हो जा रहा है। तो और बोला है हमको व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, मतलब अर्लियर मतलब इससे पहले जो थी जहां पे वो थी, अगर वो वहां पे होती तो राइट साइड से उसका पोजीशन क्या होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसका पहला पोजीशन जानना पड़ेगा। तो अगर 12 अभी है तो 4 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है, तो 12 में से 4 शिफ्ट जो प्लेस हमने शिफ्ट किया है उसको माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट से पहले जो उसका प्लेस था क्या था 8 था, और हमको बोला है राइट से उसका प्लेस क्या होता है पहले कौन सा था। तो 20, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 21 - 8 राइट का निकालना है, तो 21 - लेफ्ट +1 बोला था, तो जो दिया है उसको घटा देंगे, इतना सोचना नहीं है। तो 21 में से -8 घटा देंगे, फिर +1 कर देंगे, तो 21 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 + 1 तो हो जाएगा 14। तो उसका रैंक उसका पोजीशन क्या था राइट से साइड से अर्लियर 14। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 पे। नीरज इज स्ट्रॉन्गर देन शिवम बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रशांत। Gopal is stronger than Prashant but not as strong as Anil. Anil is weaker than Saurabh but not as weak as Atul. Who is the strongest? तो देखो इसको कैसा करना है, नीरज के लिए मैं N लिख लेता हूं, वो स्ट्रॉन्गर किससे शिवम से। उसके बाद क्या बोला है बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रशांत। तो बट किसके लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब हमको नीरज के बारे में ही बताया गया है। तो नीरज किससे स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रशांत से, तो प्रशांत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नीरज से। ओके, तो फिर वो क्या बोला हमको गोपाल स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत, तो गोपाल किससे स्ट्रॉन्गर है प्रशांत से,
बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। तो गोपाल किससे स्ट्रॉन्ग नहीं है, अनिल से, तो अनिल पहले आ जाएगा, तो अनिल अनिल ओके। उसका अनिल इज वीकर देन सौरभ, तो अनिल फिर किससे कम है, वीकर किससे, सौरभ से, तो अनिल इज वीकर देन सौरभ। ओके, ये इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये शिवम है, ये सौरभ। अनिल इज वीकर देन सौरभ बट नॉट एज वीक एज अतुल। अनिल, तो क्या बोला है, अनिल जो है सौरभ से वीक है बट अतुल से वीक नहीं है, तो अतुल हो जाएगा अनिल से वीक। और एक समझा देता हूं आपको, देखिए नीरज स्ट्रॉन्गर देन शिवम, तो नीरज क्या हो गया, ग्रेटर देन, ग्रेटर का सिंबल है, नीरज स्ट्रॉन्गर देन शिवम। उसके बाद क्या बोला है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रशांत, तो प्रशांत से कम स्ट्रॉन्ग है नीरज, तो नीरज क्या लेस देन हो गया, प्रशांत बड़ा हो गया। उसके बाद गोपाल स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत, गोपाल स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल, तो अनिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है गोपाल, तो गोपाल पे माइनस पे हो गया, लेस है, अनिल ज्यादा हो गया। उसके बाद अनिल इज वीकर देन सौरभ, तो सौरभ क्या अनिल से फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बट नॉट एज वीक एज अतुल, तो अतुल से वीक नहीं है अनिल, तो अनिल अतुल से ज्यादा हो गया। तो हमको क्या बोला, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो देखिए हमारा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो छोटा से बड़ा, तो देखिए तो हमको इन दोनों में से पता चल जाएगा क्या, तो अनिल जो है अतुल से बड़ा है, ओके, पर अनिल किससे छोटा है, सौरभ से, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा कौन हो जाएगा, सौरभ। देखिए और एक बार बता देता हूं, देखो नीरज स्ट्रॉन्गर देन शिवम बट नॉट एज स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत, तो प्रशांत क्या नीरज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर गोपाल स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत, तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हो गया, गोपाल स्ट्रॉन्ग हो गया, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल, तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी तक अनिल स्ट्रॉन्ग हुआ है। उसके बाद अनिल इज वीकर देन सौरभ, तो अनिल किससे वीक है, सौरभ से वीक है, तो अभी स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सौरभ हुआ। उसके बाद बट नॉट एज अतुल, तो अनिल किससे वीक नहीं है, अतुल से वीक नहीं है, तो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो अनिल से स्ट्रॉन्ग कौन हमने देखा अभी, सौरभ, तो सौरभ इज द आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, सौरभ। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 में हमको क्या बोला है, अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन रो of a boys and Vivek is 4 to the left of Aman, then find the position of Vivek from the left end। तो देखिए हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पढ़ा था, अगर हमको लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो हमको माइनस करना होता है, तो हमको पोजीशन मिल जाएगा, और लेफ्ट और राइट अगर दिया होगा तो हमको प्लस करना होता है, राइट और लेफ्ट मतलब ऑपोजिट अगर होगा तो प्लस करना होता है, और सेम होगा कि लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो तो हमको माइनस करना है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, अमन जो है वो 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड है, और विवेक वो कौन है, अमन से 4th लेफ्ट में है, मतलब अमन अगर इधर है 16 लेफ्ट में, तो उससे 4th लेफ्ट में कौन है, विवेक है। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 करेंगे जो कि हो जाएगा 12 फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए और एक बार समझा देता हूँ, लेफ्ट और राइट अगर हमको कुछ बोला होगा, अगर एक लाइन है, हमको एक रो है, उसमें अगर बोला होगा ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट अगर दिया है, एंड बी इज 6th लेफ्ट ऑफ ए, एक के 6th लेफ्ट में कौन है, बी दिया होगा 6th लेफ्ट में बी, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो 13 गिन के जाएंगे ए से, उसके बाद ए से लेफ्ट 6 गिन के आएंगे, फिर पीछे 6 प्लेसेस। तो इससे क्या अच्छा है, तो 13 में से 6 घटा ले तो हमको बी का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा लेफ्ट में से। तो वैसे ही करना है, क्या करना है हमको, अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब अमन का हमको दिया है 16, और उसी के 4th लेफ्ट में विवेक का है, तो विवेक का क्या हो जाएगा, 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 12, तो विवेक का लेफ्ट साइड से हो जाएगा 12,
तो हमको क्या बोला है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 12 इज द आंसर, तो 12 हो जाएगा हमारा आंसर। तो एग्जांपल 6 में हमको क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लेबर, each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabet series। तो ये अक्सर अल्फान्यूमेरिक सीरीज में पढ़ाया जाता है, पर मैंने इसको इसी में ले लिया कि इसको उसमें छूट गया था। तो इसमें क्या करना है, हमको एक वर्ड दिया जाता है और उसमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार कितने पेयर्स बनेंगे वो हमको निकाले। जैसे ए बी पेयर होता है, ए बी सी पेयर, ए सी पेयर। देखिए मतलब क्वेश्चंस करने के बाद समझ जाओगे। एल है तो एल के बाद कौन आता है, एम, फिर एन, फिर ओ। तो देखिए यहाँ पे ओ है तो ये एक पेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ए के बाद बी आता है तो बी यहाँ पे है तो ये एक पेयर हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी ई कोई नहीं है, मतलब अगर ए बी सी डी ई जितना हमारा जेड तक है, अगर एक वर्ड दिया होगा और हमको गिनना है कि ए बी सी अगर उसी सेम पोजीशन पे अगर वो मिल गया उसका तो वो पेयर हो जाता है। तो अगर एल है यहाँ एम होगा, एन होगा, ओ होगा, तो ओ है तो ये हो जाएगा एक पेयर। उसके बाद ओ पी क्यू, पी नहीं है कि क्यू नहीं है तो पेयर नहीं है, तो एल से ओ एक पेयर हो गया। उसका ए बी, बी एक पेयर है, बी ए बी सी डी ई नहीं है। अब पीछे भी देखना हमको, ए बी नहीं है, एल है, बी अगर होता तो एक पेयर और बन जाता। उसके बी से चेक करेंगे, बी सी डी ई नहीं है, बी सी डी नहीं है। उसके बाद ओ से चेक करेंगे, ओ पी क्यू नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है। अगर इसमें पी होता तो, इसमें अगर आर होता तो ये एक पेयर बन जाता। अगर उसके बाद ओ का खत्म, उसके बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आर तो इधर कोई नहीं है तो पीछे ही चेक करेंगे, आर एस टी यू भी डब्ल्यू तो कोई नहीं है। तो इसमें इस वर्ड में हमारा पेयर कितना मिले, 2 पेयर मिले। तो एग्जाम्पल 6 का आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको स्टूडेंट दिया है, हमको दिया है स्टूडेंट और इसमें पेयर्स खोजने हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के ऑर्डर पे कितने पेयर बनेंगे। ओके, तो अगर इसमें देखिए एस, उसका टी आता है और इसमें भी टी है तो एक पेयर बन गया। उसके बाद काउंटिंग स्ट्रेट में चालू रखना है, एस टी यू ये भी एक पेयर बन गया। भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, अगर यहाँ टी के वजह y होता तो यहाँ और एक पेयर बन जाता, पर टी y नहीं है तो ये एक पेयर नहीं बनेगा। और पीछे से देखेंगे तो s के पीछे कोई नहीं है तो अभी t से स्टार्ट करेंगे, तो t के बाद आता है u तो ये फिर एक पेयर बन गया टी यू। उसका भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, उसका t के पीछे टी यू नहीं है, यहाँ s है। अगर यहाँ u होता तो यहाँ फिर पेयर बन जाता। समझे तो क्या बोल रहा हूँ। तो इसी तरह हमको चेक करना है आगे और पीछे। प्रीलिम्स में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि बहुत इजी होता है। उसके बाद डी से गिनेंगे, यू खत्म, फिर डी के बाद ई आता है तो ये एक पेयर बन गया। एफ जी नहीं है, डी के बाद इधर गिनेंगे, डी ई एफ जी नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद एन के बाद कौन आता है, ओ आता है, पर यहाँ पर टी है नहीं होगा तो यहाँ पर पीछे गिनेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, फिर बन गया देखियो एन ओ पी क्यू आर एस, ये एक तो फिर से बन गया पेयर। ओके, उसके बाद टी से गिनेंगे, आगे तो कोई नहीं तो पीछे गिनेंगे तो टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो नहीं है। तो इसमें कितना पेयर मिला हमको, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट में हमको मिला 5 पेयर। ओके, समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 एग्जाम्पल। नंबर 7 पे हमको क्या बोला है, if the letter of the word शुक्ला are arranged alphabetically from left to right, how many letters will remain at the same position। तो क्या करना है हमको, पहले शुक्ला लिख लेना है SHUKLA। उसके बाद इसको क्या करना है हमको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे हमको अरेंज करना है। तो पहले कौन आएगा, A आ जाएगा, उसके बाद H आएगा, उसके बाद K आएगा, L आएगा, S आएगा और U आएगा। तो अभी अरेंज करने के बाद हमको क्या देखना है कि कौन अपने सेम पोजीशन में है अरेंज करने के बाद। तो S और A ये तो चेंज हो गया तो नहीं होगा, H और H ये सेम है अपने सेम पोजीशन में तो
U और K अलग है, K और L अलग है, L और S अलग है, A और U अलग है। तो हमारा कौन सा लेटर चेंज नहीं किया अपना पोजीशन? H। तो अभी आते हैं नंबर 8 पे, जिस पे हमको मिडिल नंबर निकालना है, बिटवीन में कितने बैठे रहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, इन अ रो ऑफ 51 गर्ल्स A is 15 from the right end and B is 17 from the left end. Then find how many girls are in between A and B. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले बिटवीन में कितने बैठे जानने के लिए टोटल में से जो कि है 51, उसमें से हमको क्या माइनस करना होता है, जो पर्सन्स के फर्स्ट पर्सन ए है उसका जो पोजीशन होगा, मतलब लेफ्ट ऑफ एक्स, मतलब अगर इसको एक्स माने, प्लस राइट ऑफ वाई, दो पर्सन्स के हमको पोजीशन दिए होंगे एक्स और वाई। ओके, तो उन दोनों का पोजीशन जो होगा उसको हमको ऐड करना है, और जो होगा रिजल्टेंट उसको हमको टोटल में से माइनस अगर करेंगे तो उन दोनों के बीच कितने पर्सन्स है वो हमको मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, टोटल कितना है हमारा 51 दिया है, माइनस 15 प्लस 17 करना है। तो 15 और 17 हमारा क्या हो जाता है 32। तो 51 से 32 गया तो क्या बचेगा, 11 से 2 गया तो 9, 4 से 3 गया तो 19। तो ए और बी में कितने हैं, ए और बी के बीच कितने पर्सन बैठे हैं 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। तो अभी आता है एग्जांपल नंबर 9 पे। तो 9 पे हमको क्या बोला है, इन अ रो ऑफ 27 बॉयज x is 17 from left end and y is 13 from right end, then find how many boys are between x and y। तो देखिए उसमें क्या था, टोटल जो था वो क्या था, ग्रेटर देन x प्लस वाई था। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए 15 प्लस 17 32 था, तो ये क्या है टोटल में से लेस है, मतलब यहाँ टोटल क्या है ग्रेटर है x प्लस वाई से, उनका पोजीशन वैल्यू को अगर ऐड करें तो ये हो जाता है नॉर्मल केस का। नॉर्मल केस में ऐसा निकालना होता है, और ये जो है मिडिल नंबर ओवरलैप केस। तो पहला जो नॉर्मल और टोटल क्या होगा, अगर टोटल x और y से बड़ा होगा तो हमें टोटल में से x प्लस वाई का वैल्यू घटाना होता है। और ओवरलैप केस में क्या होता है, अगर टोटल क्या है कितना है यहाँ 27 है और x दिया है 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड y 13, तो x प्लस वाई अगर कर रहे हैं तो क्या होगा 13 प्लस 17 हमारा हो जाएगा हमारा कितना 30। ओके, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, मिड नंबर जानने के लिए बीच में कितना है इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस टोटल प्लस 2। ओके, तो टोटल प्लस 2, तो यहाँ क्या करना है हमको x और y का वैल्यू को ऐड करना है जो कि हो गया 30, उसमें से माइनस करना है क्या, टोटल कितना है 27 है, 27 प्लस 2 29 इक्वल टू 30 माइनस 29 1। तो x और y के बीच कितने पर्सन है 1 पर्सन। तो ये हो गया ओवरलैप केस। नॉर्मल केस में देखिए अगर टोटल ग्रेटर होगा x प्लस वाई से तो टोटल में से x प्लस वाई को घटाना है, अगर टोटल लेस होगा x माइनस वाई से तो मिड नंबर के लिए x प्लस वाई माइनस टोटल प्लस 2। ओके, तो अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, टोटल नंबर मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। ये एक ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसा करना है। इन रो x is 17 from left end and y 11 from the right end and there are 4 persons are sitting between x and y, then find the total number of person in the row। तो देखिए इसमें एक तो नॉर्मल केस होता है, अगर ये एक लाइन है रो है, यहाँ पे x कितना है 17 फ्रॉम लेफ्ट है, ओके, और y है 11 फ्रॉम राइट, 11 राइट से 11 है और x लेफ्ट से 17 है, और क्या बोला है
फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम। बीच में उनके कितने लोग हैं? 4 पर्सन उनके बीच है। तो इसमें अगर हम बोलें टोटल कितने हैं, तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम का केस हो जाएगा 17 प्लस 4 प्लस 11, सबको हमको ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 7 4 11, 11 प्लस 1 12, 1 2 3, तो टोटल हमारा हो जाएंगे 32। ओके, जब हमको x का वैल्यू 17 फ्रॉम लेफ्ट दिया होगा और y का वैल्यू 11 फ्रॉम राइट दिया होगा और उनके बीच कुछ नंबर दिए होंगे कि इतने पर्सन बैठे हैं, जैसे यहाँ पे 4 या 5 जो भी दे सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर जानने के लिए टोटल कितने होंगे उस रो में, तो हमको नॉर्मली तीनों को ऐड कर देना है। और होता है ओवरलैप केस। ओवरलैप केस के लिए जिसमें हमको क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू। ओके, इसमें कैसा होता है, अगर मैं रो मान लूँ इसमें टोटल 17 है, मान लीजिए ये 17 है और यहाँ पे x है। ओके, लेफ्ट से x का हमको बोला 17 और राइट से अगर इसमें ही ले तो 13 की मतलब हमको y का 11 दिया है, तो 17 से कम ही है, तो ओवरलैप अगर y से इधर से गिने तो y इधर किधर ही आ जाएगा, मतलब टोटल 17 के अंदर ही, मतलब समझ लीजिए कि आ जाएगा। तो कितने होंगे ये टोटल हमको देखना है ओवरलैप केस में। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हमको दिया है x का 17 दिया है लेफ्ट से और y का दिया है हमको 11 राइट से, और इनके बीच कितने बैठे हैं 4। ओके, तो इसके लिए अच्छा फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, अच्छा ट्रिक देखिए क्या करना है हमको। जब भी हमको ऐसे ओवरलैप केस मिलेगा, मिनिमम हमको निकालना होगा, तो देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें से, 17 और 11 से छोटा वैल्यू 11 है और बिटवीन में कितना है 4। तो हमको देखना 11 और 4 में गैप -2 का, एटलीस्ट -2 का गैप होना चाहिए, मतलब 4 11 से कम है, -2 तो कम है ना, मतलब 11 4 से कितना कम है, हम 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 7 कम है, और 7 क्या -2 से कम है, तो -2 एटलीस्ट -2 तो कम है ना, 4 जो है 11 से -2 कम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 11 और 17 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 28 से हमको घटा देंगे, क्या घटाएंगे 4 + 2 हो जाएगा 6, तो मिनिमम हमारा हो जाएगा 28 से 6 गया तो 22। तो मिनिमम कितना होंगे टोटल रो में पर्सन्स 22 होंगे। समझ में आया क्या क्या हमने, x का 17 है, y का 11 है और 4, उनके बीच 4 है, तो 4 क्या है 11 से -2, एटलीस्ट -2 कम है, तो यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ तो बहुत -7 तक कम है, तो -2 तो एटलीस्ट -2 कम है। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 17 और 11 को ऐड करेंगे तो 28 होगा, 28 से माइनस कर देंगे कितना 4 होंगे बीच में, और उसमें से 2 ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 28 से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर मिनिमम कितना होगा 22, मैक्सिमम में तीनों को ऐड कर देना है नॉर्मली, तो हमारा मैक्सिमम हो गया 32 और मिनिमम हो गए 22। अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, जैसे a हो गया लेफ्ट से 14 और b हो गया राइट से 10, लेफ्ट और राइट, और इनके बिटवीन है 8 पर्सन बैठे हैं। तो फिर से मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 14 + 10 + 8, 14 + 10 24, 24 + 8 32। तो मिनिमम के लिए फिर देखेंगे, चेक करेंगे, 14 10 छोटा कौन है 10 और बिटवीन में 8, क्या 8 10 से -2 कम है, हाँ 10 - 2 8 होता है, तो -2 कम है, तो क्या होगा 14 + 10 ऐड कर देंगे, 2 को 8 में ऐड करेंगे तो होगा 10 और उसको यहाँ से घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। मिनिमम होंगे 14 और मैक्सिमम होंगे 32। अगर और एक एग्जांपल लें, a और b, इसमें है 32 लेफ्ट a और b है 30 राइट से, और उनके बीच है 31 पर्सन्स। ओके, तो देखिए इसमें मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम 32 + 30 + 31,
तो ये हो जाएगा हमारा 30 30 60, 60 प्लस 30 90 और 3 93 मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो गए या पर्सन्स हो गए। और मिनिमम के लिए ओवरलैप केस के लिए देखिए हमको क्या बोला था, जो छोटा होगा और जो बिटवीन में होगा -2 कम होना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए 30 है और यहाँ 31 है, मतलब यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो ये क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या होगा ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा, तो मिनिमम कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके, समझ गए। तो अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। In a row of 47 women, A is 12 from the right end and B is 12 from the left end and C is sitting exactly between A and B. Then what is the rank of C from left end? तो देखिए एक रो बोला है हमको और क्या बोला 47 वोमेन है, टोटल है 47 और A is 12 from right end, A का बोला है 12 है राइट एंड से एंड B is 12 from left end और B जो है लेफ्ट से 12th एंड पे और C is sitting exactly between A और B, तो इनके exactly between कौन है, C बैठा है और हमको लेफ्ट से C का रैंक पूछा है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 47 टोटल है और B का है 12, A का है 12, तो टोटल 24, इधर का 24 माइनस इधर का 12 माइनस कर देंगे, इधर का 12 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे हमारे 24, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें बचेगा 23। तो यहाँ जो A और B के बीच कितने होंगे 23, यहाँ पे देखिए A और B के बीच में टोटल हमारे 23 पर्सन्स होंगे और C क्या एग्जैक्टली बिटवीन है, तो अगर एक वैल्यू C के पास गया तो बचे 22 कहाँ पे आएंगे, यहाँ आधे और यहाँ आधी, तो 22 मतलब इधर 11 और इधर 11। ओके, तो यहाँ 22 हुआ, 11 प्लस 11 22 और एक C के लिए, तो एग्जैक्टली बिटवीन बोला है C के लिए, तो 23 है, तो 23 अगर हम डिवाइड करेंगे तो C अगर एक लिया तो बाकी 22 बचे, जो इधर 11 आएंगे इधर 11 आएंगे, तो C का लेफ्ट से कैसे जानेंगे, B तक 12 था, 12 प्लस 11 B के बाद 11 है और C के लिए 1, तो क्या हो जाएगा C का लेफ्ट से क्या हो जाएगा 2 3 4 और 1 प्लस 1 2, तो C का लेफ्ट से क्या हो जाएगा 24। इसको ऐसा करना था कॉमन सेंस से, समझे। हमको दिया है 47 टोटल, जिसमें A राइट से 12 है और B लेफ्ट से 12 है, तो टोटल हमारा 24, तो इधर राइट साइड से 12 कट गया, इधर लेफ्ट साइड से 12 कट गया, तो 24 और बाकी बचे 23। और हमको बोला है कि C एग्जैक्टली बिटवीन A और B है, तो C के लिए अगर हम एक पोजीशन ले तो बचेगा 22 डिवाइड हो जाएंगे C और B के बीच 11 और A और C के बीच 11। सेम क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि हमको बोला है C एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है A और B में, तो B जो है लेफ्ट से 12 है, B और C के 11 के बीच है 11, तो 12 प्लस 11 हो गया हमारा 23 और C के लिए 1 प्लस 24, तो C का क्या हो जाएगा, हमको जो बोला है व्हाट इज द रैंक ऑफ C फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो C का हो जाएगा 24 फ्रॉम लेफ्ट एंड। ओके, तो अभी आ जाते क्वेश्चंस पर। तो हमको क्या बोला है यहाँ पे, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य's रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। तो देखिए टोटल दिया है हमको, ओके, और लेफ्ट और राइट जो भी हमको 12 दिया है, वो जो भी हो, यहाँ पे टॉप दिया है तो टॉप लिख लेते हैं, और हमको बॉटम से निकाल, तो हमको मैंने क्या बोला 45 में से जो दिया है उसको घटा देंगे तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो बॉटम में से क्या होगा हमारा 4 में से 33, तो 1 का 33 हो गया राइट आंसर, समझे। जब हमको टॉप या बॉटम में से या लेफ्ट और राइट में से जो भी दिया होगा उसको हमको टोटल में से घटा देना है, और 33 नहीं होगा उसमें से क्या करना है, फिर हमको +1 करना है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 34। 33 नहीं होगा, समझे। टोटल में से जो दिया होगा उसको घटाएंगे और +1 करेंगे। ओके, तो 33 + 1 34 होगा। अभी आ जाता है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या हमको बोला है, इन रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, सोनी इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज
first from the right end and Malini who is 17 from the left end is 4 to the right of Sony. How many girls are there in the row? तो इसके लिए क्या करना है, देखो हमको क्या बोला, एक रो है जो सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं गर्ल्स, उसमें क्या है सोनी जो है टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। तो पल्लवी क्या है राइट से 21st है, 21 नंबर पे बैठी है और उसके 10 लेफ्ट पे कौन है सोनी है। तो क्या बोला था मैंने, लेफ्ट प्लस मतलब राइट प्लस लेफ्ट एडिशन हो जाता है, तो 21 प्लस 10 हो जाएगा 31। 31 पे है सोनी, ये है पल्लवी। सोनी का क्या बोला 31st राइट से, 21 है पल्लवी, उसके 10th लेफ्ट पे सोनी, तो सोनी का क्या हो जाएगा 31 हो गया राइट से। उसके बाद बोला मालिनी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से मालिनी है 17 एंड इज 4 टू द राइट ऑफ सोनी, तो सोनी के राइट में है तो मालिनी का इधर होगी, और वो लेफ्ट से कितने नंबर पे 17 लेफ्ट पे, और मालिनी से वो कितने पे है 4th राइट। तो देखो हमको क्या बोला टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए मैंने क्या बोला था, टोटल इज इक्वल टू सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट साइड से पोजीशन -1 करना है। तो यहाँ पे देखो सोनी है और उसके बाद मानिनी है, उसके बाद पल्लवी है, तो किसी का हमको पता नहीं है कि सेम लेफ्ट राइट किसी का पता नहीं, पर गलत हमको पता है किसका, मालिनी का। कैसे, देखो मालिनी का लेफ्ट साइड से हमको कितना बोला था 17 बोला था प्लस, और उसका राइट साइड से हमको निकालना है, पर राइट साइड तो हमको दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमको बोला क्या वो 4th राइट है सोनी से, तो सोनी का कितना है 31 है, और वो 4th राइट है, मतलब राइट और राइट क्या हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बोला था 31 - 4 इधर है ना राइट से, तो यहाँ राइट से आगे गिनेंगे तो 4 कम हो जाएगा, 31 - 4 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 17 लेफ्ट और मालिनी का राइट साइड से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। -1 अगर कर देंगे हमको टोटल निकल जाएगा, तो टोटल कितना होगा 17 + 27 हो जाएगा हमारा 44 -1 इक्वल टू कितना 43। तो टोटल हमारे कितने गर्ल्स हो गए बी, 43 इज द राइट आंसर नंबर 2 के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। In a row of 30 students, Poonam is 14 from left and Madhu is 23rd from right. If Sweta is sitting exactly between them, what will be Poonam's position from left? तो देखिए ये ओवरलैप का कंडीशन है, कैसे, यहाँ टोटल दिया है 30 स्टूडेंट्स हैं और मधु 23rd फ्रॉम राइट और पूनम वो है 14 फ्रॉम लेफ्ट। तो इनका एडिशन कितना हो गया 4 3 7 3 1 37, तो इनका एडिशन टोटल से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया ओवरलैप का केस हो गया। तो ओवरलैप के लिए मैं मिडिल के लिए क्या बोला था, मिडिल इक्वल टू 37, इन दोनों को प्लस करके माइनस टोटल प्लस 2, टोटल कितने 30 + 2 तो हो गया 32, 37 से 32 गया 5, तो अभी मिडिल में कितने हैं 5 है, और श्वेता एक्जैक्टली बिटवीन है। तो इसका कैसा बनेगा, ये अगर रो हो गया और क्या मधु जो है 23rd फ्रॉम राइट, इधर मैंने क्यों किया, इधर तो मधु तो इधर करना चाहिए क्योंकि ये 14 लेफ्ट है और 23rd राइट, मतलब 23 क्या है बिगर नंबर है तो ओवरलैप करेगा, 23rd इधर आएगा और जो है पूनम 14 लेफ्ट से वो इधर आएगी, ये 23rd राइट 14 लेफ्ट ऐसा बनेगा ये डायग्राम। ओके, तो हमको क्या बोला 5, इनके बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, और श्वेता एग्जैक्टली बिटवीन है, एग्जैक्टली बिटवीन मतलब ये दो इधर मतलब श्वेता हो गई इधर, समझे, ऐसा एक एग्जाम्पल किए थे। तो अभी हमको बताना श्वेता लेफ्ट से कितनी है, तो देखिए 14 से 1 2 3 मतलब जो पूनम है उससे 4th लेफ्ट में सॉरी 3rd लेफ्ट में है श्वेता, तो 14 - 3 अगर कर देंगे तो 11 हो जाएगा हमारा किसका श्वेता का फ्रॉम लेफ्ट। तो
श्वेता का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा 11, समझे। 14 क्योंकि श्वेता जो है वो पूनम के कितने 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में है, इसीलिए हम 14 माइनस 3 करेंगे तो बन जाएगा श्वेता का पोजीशन दैट इज 11। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4। रावण इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ राम हु इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट, देन व्हाट विल बी द रावण's पोजीशन। देखिए तो इजी क्वेश्चन है, 28 लेफ्ट दिया तो माइनस कर देंगे, 28 से माइनस 11 जाएगा तो क्या होगा 7 और ये 1 7 17 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है 40 है हमारा, ये क्या हमारा रावण का लेफ्ट से 17 मिल गया और टोटल है हमारा 40, तो राइट से मांगा है तो राइट के लिए क्या करेंगे टोटल से 17 माइनस कर देंगे, तो ये होगा हमारा 30 से 7 का 23 प्लस 1 24 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे। देखिए टोटल 40 मिल गया, तो ये देखिए रावण 11 टू द लेफ्ट ऑफ राम है हु इज 28 फ्रॉम लेफ्ट, तो रावण के लिए क्या करना पड़ेगा, राम से जो 28 है उसके लिए 11 माइनस करना पड़ेगा, लेफ्ट सेम है तो माइनस करेंगे, 28 से 11 गया तो 17 बचा। ओके, तो टोटल है हमारा 40, तो राइट के लिए क्या करना था हमको, टोटल में राइट या लेफ्ट जो भी हो टोटल में से उसको राइट के लिए टोटल में से उसको घटाना पड़ता है। टोटल हमारा कितना है 40 से हमको लेफ्ट घटाना है प्लस 1 करना है, तो 40 हमारा टोटल हो गया, माइनस लेफ्ट से 17 था उसका वैल्यू, तो 40 माइनस 17 हो गया हमारा 23 प्लस 1 हो गया हमारा 24, तो नंबर 4 का आंसर होगा 24। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे क्या बोला है, इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स अमीषा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड अनुजा who is 5 ranks below Amisha is 34th from the bottom. All the students from the class have appeared for the exam. If the ratio of the students who passed in the exam to those who failed in 4:1 in that class, how many students are there in the class? देखो क्वेश्चन देकर डरना नहीं है, देखो कैसे करना है इसको। पहले तो यहाँ एक हमारा रैंक है किसका, अमीषा का 22nd है टॉप से ये हो गई हमारी अमीषा, और इससे 5 बिलो तो प्लस 5 करने से हो जाएगा हमारा कितना 27। बिलो कौन है, अनुजा। ओके, ये टॉप में से है, और हमको क्या बोला है अनुजा जो है वो बॉटम में से 34th है। तो देखो हमको अनुजा का टॉप में से मिल गया, बॉटम में से मिल गया, तो टोटल निकाल सकते हैं। टोटल क्या होगा 27 प्लस 34 इज इक्वल माइनस 1 करना है, इज इक्वल टू 7 4 11 2 3 5 1 6 माइनस 1, तो 60 हो गया टोटल। अभी देखो हमको बोला है क्या 4:1, पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स के बीच का रेशियो 4:1 है, जिसमें 4 पास है और 1 फेल है, और हमको 4 का वैल्यू मिल गया 60, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। कैसे हुआ, ये 4 से काट दिया हम, 4 1 जा 4 2 बचा, तो 24 5 जा 20, तो 1 का वैल्यू हमारा 15 निकला। तो टोटल कितना 4:1 मतलब टोटल कितने हैं 5 है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, 5 × 15 इज इक्वल टू 75। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 75। देखो देख लिए कितना इजी था, समझे। और एक बार समझा देता हूँ, देखो हमारा जो रैंक था अमीषा जो है वो टॉप से 22nd थी, और उसके बिलो 5 में कौन थी अनुजा, तो बिलो 5 के लिए 22 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 27 जो है अनुजा का टॉप से उसका रैंक, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है बॉटम में से उसका रैंक क्या है 34 है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो पास ये जो हम टोटल निकाले, ये टोटल जो 5 स्टूडेंट्स के टोटल है, 5 स्टूडेंट्स के टोटल। ओके, तो टोटल कितना 27 प्लस 34 माइनस 1 करेंगे, तो 27 प्लस 34 61 हुआ, 61 माइनस 1 60। तो ये देखो रेशियो हमको गिवन था क्वेश्चन में 4:1, पास इस टू फेल का, तो पास से 4
और 4 का वैल्यू हमको क्या मिला, 60 मिला, तो 1 का वैल्यू 15 हो गया हमारा। तो टोटल हमारे 4 + 1 5 है, तो 5 × 15 जब हम कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमको मिल जाएंगे 75। ओके, तो 75 इज द राइट आंसर। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो नंबर 6 में हमको क्या बोला है, इन रो ऑफ 40 बॉयज आदित्य was shifted 10 places to the right of Rohan and Keval was shifted 10 places to the left of Vilas. If Vilas was 26th from the left and there were 3 boys between Keval and Aditya, after shifting what was the position of Rohan in the row? तो देखिए इसमें क्या बोला, विलास जो है वो 26th फ्रॉम लेफ्ट है। ओके, और केवल क्या है, वो वाज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास। तो विलास से 10 प्लेसेस शिफ्ट किया हुआ है केवल। 26 - 10 अगर कर देंगे तो हमको केवल का क्या मिल जाएगा, पोजीशन 16 फ्रॉम लेफ्ट मिल जाएगा। और हमको क्या बोला है, आदित्य और केवल के बीच देखो 3 पर्सन्स है आफ्टर शिफ्टिंग, तो केवल और आदित्य के बीच 3 पर्सन्स है, मतलब केवल अगर 16 हुआ तो 17, 18, 19, 20 पे होगा आदित्य, और अगर 16 हुआ केवल है, अगर 3 प्लेसेस बैकवर्ड हम देखेंगे तो 12 हो जाएगा आदित्य का प्लेस। मतलब 12 हमको तो बोला नहीं है ना आगे या पीछे, 3 प्लेसेस बोला है, तो केवल जो आदित्य है वो 12 फ्रॉम लेफ्ट में भी हो सकता है और 20 फ्रॉम भी लेफ्ट भी हो सकता है। तो इसमें हमको क्या बोला है, देखो आदित्य का हमको सही से मतलब उसका प्लेस हमको कंफर्म नहीं है, तो हम रोहन का प्लेस कंफर्म नहीं कर सकते। तो नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पे क्या बोला हमको, अम्ब्रेला, if the letters of the word umbrella is arranged alphabetically from right to left, how many letters will remain at the same position? तो अगर अम्ब्रेला को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में हमको अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकल तो पहले आ जाएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद एल, आर और यू। उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन कौन है, ए है, उसके बाद यू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, इफ द नंबर 8 पे देखते हैं, इफ इन द नंबर 73548961 73548961 ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट तक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, तो पहले बड़ा कौन है, 9 है, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 1। तो कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो अपने सेम पोजीशन पे, तो 7 तो नहीं है, 3, 8, 5, 7, 4, 6, 8, 5, 9, 4, 6, 3, 1, 1, तो सिर्फ 1 ही है जो अपने सेम पोजीशन पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी 1। तो नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। 9 पे हमको क्या बोला, इफ इन द नंबर 5, 3, 7, 4, 9, 6, 8, 6 all the digits are arranged in descending order from left to right, how many digits will remain in the same position। तो वही काम करना है हमको, लेफ्ट टू राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आ जाएगा 9, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो क्या सेम पोजीशन कौन है, 5, 9, 3, 8, 7, 7 है, 6, 4, 9, 9, 6, 6, 5, 8, 4, मतलब ओनली 7 है, तो 9 का बी हो गया, 1 ही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, मतलब कौन है, बी इज बेटर देन स्टेट सी, ऐसे लिखता हूँ बी सी। ओके, सी बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए, मतलब बी के पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी से गुड है। उसका व्हिच इज वर्स देन स्टेट ई, मतलब ए क्या है, ई से वर्स है, मतलब ई ए बी सी हो जाएगा। इसका मतलब स्टेट जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई, मतलब ई जी जो है वो ई के इतना गुड नहीं है, तो ई के पीछे आएगा जी, पर कहाँ आएगा हमको पता नहीं, देखते हैं आगे। उसके बाद
स्टेट जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई एंड नॉट एज बैड एज स्टेट ए। स्टेट ए के इतना बैड भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये ई जी ए बी सी। उसके कारण हाउ मेनी स्टेट्स आर बेटर देन जी, तो कितने बेटर है स्टेट जी से, सिर्फ एक ही है, वो है ई। तो 10 का हो जाएगा आंसर 1। तो कैसा कि मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, मतलब पहले बी आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बोला है क्या, बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए। मतलब बी क्या किससे गुड नहीं है, स्टेट ए से गुड नहीं है, तो स्टेट ए बी से गुड है तो आगे लिख लेंगे। उसके बाद व्हिच इज वर्स देन स्टेट ई, व्हिच यूज हुआ है तो सेकंड पर्सन के लिए, तो सेकंड पर्सन ए है, ए सेकंड पर्सन है, तो स्टेट ए। व्हिच इज वर्स देन स्टेट ई, तो ई क्या हो जाएगा, ए के आगे आ जाएगा। ओके उसके बाद बोला है स्टेट जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई, मतलब जी जो है ई के इतना अच्छा नहीं है तो आगे नहीं होगा। उसके क्या बोला, एट नॉट एज बैड एज स्टेट ए, तो ए से बुरा भी नहीं है, तो क्या इन दोनों के बीच आएगा ई जी ए बी सी, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर पे। तो इसका क्या बोला, हाउ मेनी स्टेट्स आर बेटर देन स्टेट जी, तो स्टेट जी से कितने स्टेट, जी से कितने स्टेट अच्छे हैं, तो स्टेट जी के आगे एक ही है जो कि है ई, तो 10 का हो जाएगा ए। ओके उसके बाद आ जाते हैं नंबर 11 पे। m इज ओल्डर देन r, मतलब m बड़ा है r से। q इज यंगर देन r, मतलब q है r से छोटा। एंड n से भी छोटा, q r से भी छोटा है और n से भी छोटा है। n इज नॉट एज ओल्ड एज m, तो m n से बड़ा हो जाएगा। उसका हु अमंग m एंड r एंड q इज द ओल्डेस्ट, तो इसमें से ओल्डेस्ट हमको जानना है कि कौन है ओल्डेस्ट, तो क्या हो जाएगा इसमें से m होगा, r होगा और m और r। देखो m इज ओल्डर देन r बोला, मतलब m तो बड़ा है r से। q इज यंगर देन r, तो q तो आ जाएगा r के बाद। n इज नॉट एज ओल्ड एज m, तो m से बड़ा n तो नहीं हो पाएगा। और हु अमंग m n r एंड q इज द ओल्डेस्ट, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो इसमें से साफ पता चल रहा है कि कौन m ही ओल्डेस्ट है। इसमें ऑप्शन देके कंफ्यूज मत होना, m r और m और r नहीं होगा, इसका ऑप्शन सिर्फ m ही होगा, क्योंकि हमको यहाँ से पूरा पता चल रहा है कि m तो ओल्डेस्ट होगा ही। उसके बाद n r और q में से हम नहीं बता सकते कौन ओल्डेस्ट है कौन यंगर है, q यंगेस्ट होगा, r और n में आइदर और होगा। ओके क्योंकि हमको r और n के बीच सही से रिलेशन नहीं बता गया है, तो n और r में आइदर और होगा। उसके मतलब n और r में से कौन यंगेस्ट कौन ओल्डेस्ट बताया जाएगा, तो आइदर और में होगा, पर ओल्डेस्ट होगा m और यंगर होगा q। ओके नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 पे। तो नंबर 12 पे क्या बोला है, a is 12 from left and b is 13 from right. When they interchange their position respectively, then a becomes 19 from left. Then what will be b's position from right after interchange? तो इसको कैसा करना है, देखिए a का हमको दिया है 12 from left, b का हमको दिया है 13 from right, और क्या बोला इन्होंने अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो a हो जाएगा 13 from right और b हो जाएगा 12 फ्रॉम लेफ्ट। ओके आफ्टर इंटरचेंज, ये इंटरचेंज हो गया, तो ये अभी इनका नया वैल्यू आ गया। और अभी क्या बोला है, a बिकम्स 19 फ्रॉम लेफ्ट, तो a का क्या हो गया 19 फ्रॉम लेफ्ट हो गया इंटरचेंज करने के बाद। अभी इसको भूल जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, b का राइट साइड से पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टोटल चाहिए, टोटल मिलने के बाद टोटल में से अगर b का हम लेफ्ट साइड से पोजीशन घटाएंगे तो राइट का मिलेगा। तो टोटल के लिए क्या चाहिए हमको, सेम पर्सन का लेफ्ट राइट चाहिए। तो a का हमको गिवन है, तो 13 टोटल का फॉर्मूला क्या है, 13 लेफ्ट प्लस राइट करना है, 13 प्लस 19 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 12 1 2 3 32 माइनस 1, तो टोटल हो जाएगा हमने कितने 31। तो b का राइट जानने के लिए, 20 का राइट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टोटल में से 31 माइनस उसका लेफ्ट साइड का पोजीशन को घटाएंगे प्लस 1, तो 31 से 12 गया तो कितना 11 से 2 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। तो b का राइट साइड से क्या हो जाएगा प्लेस 20, तो 12 का आंसर हो गया a।
उसके बाद 13 पे चलते हैं। इन रो ऑफ गर्ल्स इफ राधा इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, राधा क्या है, राधा 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड रुक्मिणी, रुक्मिणी जो है ये आ रहे ये रुक्मिणी हु इज 9th फ्रॉम राइट, ये 9th फ्रॉम राइट है। आफ्टर फ्रॉम राइट इंटरचेंज द पोजिशन, तो इंटरचेंज कर देते पोजिशन तो क्या हो जाएगा, राधा बिकम्स, पहले इंटरचेंज कर देंगे तो 9th राइट हो जाएगा राधा का और 10th लेफ्ट हो जाएगा रुक्मिणी का। तो इंटरचेंज करने का हमको क्या बोला, राधा बिकम्स 15th, तो राधा क्या है 15th फ्रॉम लेफ्ट हो जाती है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो हमको टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए सेम पर्सन का राइट और लेफ्ट से हमको चाहिए वैल्यू, तो 9 + 15 और -1, तो 15 + 9 क्या होगा 24 -1 तो 23 इज द राइट आंसर। 13 ए का हो जाएगा 23। उसके बाद चलते हैं 14 पे। तो इफ कृष्णा इज 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो कृष्णा का हमको दिया है 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड सुदामा इज 10th फ्रॉम राइट, then if there are 8 boys between them and 8 boys between Krishna and Sudama, how many boys are in the row? तो देखो ये क्या था, मैक्सिमम मिनिमम का टाइप का था, तो मैंने क्या बोला था, जो मिनिमम वैल्यू है उससे 8 क्या एटलीस्ट -2 कम होना चाहिए, और यहाँ है भी, तो हमको क्या करना है 16 + 10 इनको ऐड करना है जो कि होगा 26, ओके, और माइनस करना 8 और +2 कर देंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 16। ये क्या हो गया मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम के लिए मैंने बोला था 16 + 8 + 10 सबको जोड़ देंगे, तो 16 + 10 हो गया हमारा 26, और 26 + 8 हमारा हो जाएगा क्या 26 + 8 हो जाएगा हमारा 34। तो मैक्सिमम हो गया हमारा 34 और मिनिमम हो गया हमारा 16, तो आंसर क्या होगा हमारा ई, आइदर 16 और 34। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं 15। और 15 हमको क्या बोला है, इन ए क्लास ऑफ 180 where girls are twice the number of boys, Ramesh is ranked 134th from the top. If there are 18 girls after Ramesh, how many boys after him in rank? तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। हमको दिया है टोटल स्टूडेंट्स कितना 180 है और रमेश 134th रैंक है टॉप में से, ओके। तो अगर 180 स्टूडेंट्स टोटल हैं और 134 है रमेश का रैंक, तो उसके नीचे कितने बचेंगे, और अगर 180 से 134 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 46, तो 46 स्टूडेंट्स होंगे रमेश के नीचे। तो अगर रमेश के नीचे 46 स्टूडेंट्स है और क्वेश्चन में हमको बोला है क्या उसके नीचे 18 गर्ल्स है, तो अगर 18 गर्ल्स है तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। तो हमको क्वेश्चन में इसी को फाइंड करना बोला है क्या कितने बॉयज होंगे, तो अगर 46 में से हम 18 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो 46 से 18 गया तो कितना बचा 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 का 28। देखो यहाँ हमको जो वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, इसका भी यूज नहीं आया। देखो इतने में से हमारा आंसर निकल गया क्या, टोटल थे 180, रमेश का रैंक था 134 फ्रॉम टॉप। अगर 134 हमने डिडक्ट कर दिया 180 से तो बचे 46 जो आएंगे किसके नीचे रमेश के नीचे, और 18 गर्ल्स हमको बोला रमेश के नीचे 18 गर्ल्स है तो बाकी बचे बॉयज। तो 46 में से अगर 18 हम काट दिए तो बचा कितना 28, तो 28 है नंबर ऑफ बॉयज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमको 16 में क्या बोला है, a certain number of people are standing in a straight line and all of them are facing north. Arunima is 19th from the right end of the line and Arun is at 15th position from the left end of the line. Both Arunima and Arun interchange their positions, after which Kritika, who was 24th from the left end, is now at 5th position to the left of Arun's new position. How many people are there in the line in total? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके आप सभी ट्राई कर रहे हैं इसको। और ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, बस ये लैंग्वेज का खेल है। और इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन मत मार दीजिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, हमको क्या बोला है, अरुणिमा
उसका पोजीशन दिया है 19 फ्रॉम राइट दिया है हमको। और अरुण का प्लेस दिया है हमको क्या, 15th फ्रॉम लेफ्ट। उसका क्या बोला है, आप बोथ इंटरचेंज करेंगे उनके पोजीशन तो अरुणिमा का हो जाएगा 15th फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा और अरुण का हो जाएगा 19th फ्रॉम राइट। ओके, उसका क्या बोला है, कृतिका जिसका पोजीशन क्या है 24 फ्रॉम लेफ्ट था। देखो लेफ्ट एंड इज नाउ बोला है, मतलब 24 लेफ्ट था। अभी क्या है, अरुण से कितना 5 पोजीशन लेफ्ट में है, मतलब अरुण का जो है अभी नया पोजीशन क्या 19 फ्रॉम राइट, तो 19 राइट है और 5 क्या है 5th पोजीशन टू द लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या मैंने यहाँ राइट है और लेफ्ट है, ऑपोजिट से मैंने बोला था आपको कि ऐड हो जाता है, तो 19 + 5 तो हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा राइट। अरुणिमा का सॉरी कृतिका 24 लेफ्ट हमको पहले का पोजीशन दिया था, अभी हो जाएगा चेंज के बाद इन दोनों जब चेंज करते हैं तो अरुण का नया पोजीशन से 5th लेफ्ट है कौन, कृतिका, तो इसका क्या हो जाएगा +5 कर देंगे तो 24 से राइट, तो 24 से राइट। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, कृतिका से हमको मिलेगा टोटल कितने पर्सन्स है, तो हमको क्या बोला टोटल ही पूछा है, तो टोटल के लिए वही फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, देखो सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट चाहिए तो 24 + 24, उसमें से -1 करना है तो 24 + 24 हो जाएगा 48, 48 -1 करेंगे तो हो जाएगा 47। तो इसका आंसर क्या निकला 47। देखिए कितना इजी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का ई। तो नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 to 19 में क्या बोला है, मोहन इज 35th फ्रॉम टॉप एंड गीता इज 21st फ्रॉम द टॉप among students. Mohan is 14th the top and 12th from the bottom among boys. Geeta is 18th from the top among girls. तो देखो हमको पहला क्या है, टोटल का दिया है रैंक स्टूडेंट्स का, जिसमें मोहन है 35th टॉप में से मोहन, गीता है 21st टॉप में से गीता, और एक दिया है वैल्यू क्या, सिर्फ बॉयज का, ओनली बॉयज, जिसमें मोहन है 14 टॉप में से और बॉटम में से है 12, और गर्ल्स का दिया है एक रैंक जिसमें गीता है क्या 18th फ्रॉम टॉप। तो इसमें देखो पहले बॉयज निकल जाएगा टोटल, क्योंकि बॉयज का दोनों वैल्यू है, लेफ्ट मोहन का ऊपर में से और नीचे में से तो मोहन का, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे 14 + 12 हो जाएंगे हमारा 26, -1 कर देंगे तो टोटल बॉयज हो जाएगा हमारा 25। मोहन के ऊपर कितना बॉयज होंगे 13 बॉयज होंगे और मोहन के नीचे 11 बॉयज। ये समझ गया, मोहन अगर बॉटम में से 12 है तो उसके नीचे 11 बॉयज होंगे और टॉप में से 14 है तो उसके ऊपर 13 बॉयज होंगे। उसी तरह गर्ल्स में गीता के ऊपर कितने गर्ल्स होंगे 17 गर्ल्स। ओके, इतना हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी क्या देखो बोला है 17 नंबर, व्हाट कुड बी द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इसमें ओवरलैप का केस नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हम जो होता है हमने क्या टोटल हम गर्ल्स या बॉयज जो भी हो लेफ्ट और राइट को टोटल करने के बाद अगर टोटल में से ग्रेटर हो तो हम नॉर्मल केस बोलते थे, नहीं तो टोटल उनसे छोटा हो तो हम क्या बोलते थे ओवरलैप केस, जिसके लिए हम मिनिमम यूज करते थे मिनिमम। पर इसमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऑप्शन नंबर 18 देखो क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन गीता एंड मोहन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे कि गीता और मोहन के बीच कितने स्टूडेंट्स है। तो देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गीता के ऊपर कितने हैं 20 है, गीता अगर 21st है टॉप में से तो गीता के ऊपर कितने स्टूडेंट्स है 20, और इसमें से हमको क्या मिला, देखो गीता के ऊपर कितने गर्ल्स है 17, तो 20 - 17 अगर मैं कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज गीता के ऊपर जो कि है 3, ये अबव गीता
ओके। और इसमें बोला है उसके बाद ओनली बॉयज एबव मोहन, तो हमको मिल गया 13। ओके, तो अगर 17 है हमारा गर्ल्स और गीता के ऊपर है 20, तो बॉयज कितने होंगे? 3 हो गए। ओके, तो ओनली बॉयज अबव तो मोहन 30 हो गया, और यहाँ पे जो 3 है ये क्या हो गया हमारा गीता के अबव, और मोहन के ऊपर सिर्फ 13 है, तो इन दोनों के बीच कितने बॉयज आएंगे? मोहन और गीता के बीच कितने बॉयज आएंगे? 13 मोहन के ऊपर थे और बॉयज गीता के ऊपर है, तो हमको बीच में कितने होंगे? 13 से -3 कर देंगे तो हो जाएगा 10। समझे? मोहन और गीता के बीच कितने बॉयज हो जाएंगे? 10, क्योंकि मोहन के ऊपर 13 है, तो मोहन ये रहा, उसके ऊपर टोटल 13 होना चाहिए। पर हमको यहाँ क्या मिला? गीता के ऊपर 3 बॉयज है, तो ये जो 3 है ये तो बीच में नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे क्या किया हम? 13 - 3 तो 10 हो गया। तो 13 - 10 हो गया बॉयज मोहन और गीता के बीच। ओके, उसके बाद हमको निकालना है गर्ल्स कितने हैं मोहन और गीता के बीच। गर्ल्स कितने होंगे मोहन और गीता के बीच? गर्ल्स कितने होंगे? गर्ल्स के लिए क्या करना है हमको? देखिए यहाँ पे 13 में से 3 बॉयज हो गए। ओके, 13 में से अगर 3 बॉयज हो गए, यहाँ 13 टोटल है बीच में इनके। 13 कैसे निकला? देखिए 13, इसके लिए 35 - 21 अगर मैं कर दूं, 35 है और ये 21 है, तो 35 से -21 कर दूं तो इतना निकला -1। इसके लिए मोहन के पोजीशन के लिए -1 कर, 35 - 21 इतना निकला। -1 मोहन के लिए कर दूंगा तो सिर्फ बीच का हमको निकल जाएगा। 35 - 21 तो ये जाएगा कितना? 14 - 1 13, तो बीच में कितने हैं? 13 है, तो 13 जो है उसमें से 10 क्या निकले? बॉयज, तो गर्ल्स क्या हो जाएगी? 3। समझ में आया? तो गर्ल्स होंगे 3 और बॉयज होंगे 10। तो ऑप्शन में किधर देखिए 18 का गर्ल्स सी पे है, बॉयज 10 एंड गर्ल्स 3। उसके बाद आ जाएगा 19 पे। 19 पे हमको क्या बोला? देखिए इफ देयर आर 6 गर्ल्स स्टूडेंट्स बिटवीन if there are 6 girls students below मोहन, then find out the total number of students। तो देखिए मोहन कितना है? 35 है, मोहन है 35 प्लस उसके बिलो कितने गर्ल्स हैं? 6। ओके, उसके बिलो गर्ल्स है 6, उसके प्लस 11 क्यों किया? देखो मोहन के नीचे जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से 6 गर्ल्स है, तो बाकी कितने होंगे? बॉयज होंगे। और बॉयज हमको यहाँ मैं बोला था आपको कि मोहन अगर 12 फ्रॉम बॉटम में है तो मोहन के बीच नीचे कितने बॉयज हैं? 11। टोटल क्या हो जाएंगे? 35 + 6 + 11, तो क्या हो जाएंगे? 35 + 6 + 11 हो जाएगा 52। तो 19 का आंसर है बी 52। ओके, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हमको? इन रो आकाश इज 6th फ्रॉम लेफ्ट। आकाश है 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड सुधीर है 11th फ्रॉम राइट एंड देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम। इनके बीच में 3। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो हमको देखो यहाँ पता चल रहा है क्लियरली कि हम मैक्सिमम और मिनिमम 2 वैल्यू निकलेंगे। ओवरलैप का कैसे? तो नॉर्मल के लिए क्या बोला था? मैक्सिमम जिसमें निकलेगा तीनों को ऐड करना है 6 + 11 + 3, तो ये हो जाएगा क्या? 20। और मिनिमम के लिए क्या बोला था मैंने? जो छोटा वैल्यू होगा और बिटवीन के बीच -2 का डिफरेंस है कि नहीं, मतलब 3 जो है वो 6 से -2 एटलीस्ट -2 कम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 कम है, तो ये तो फॉलो कर रहा है रूल को। तो क्या होगा? 3 में से +2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 11 + 6, उसमें से माइनस कर देंगे 5। 3 + 2 5 करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 और 6 हो गया 17, और 17 - 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 17 - 5 अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो ऑप्शन क्या होगा? ए 20 मैक्सिमम एंड 12
मिनिमम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे क्या बोला, इन रो ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, ए क्या है 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी क्या है 12 फ्रॉम राइट एंड, 12 फ्रॉम राइट एंड, ए है 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड देयर आर 11 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन देम, उनके बीच कितने हैं 11 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। तो देखिए 12 है और इधर 11 है, मैं क्या बोला था एटलीस्ट -2 का गैप होना चाहिए, पर यहाँ तो 1 का गैप है, तो ये क्या ओवरलैप केस नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा जो कि नॉर्मल केस जो है मैक्सिमम, तो उसका क्या निकलेगा 18, तीनों को ऐड करना है प्लस 12 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा 8 10 1 11 1 2 3 4, तो 41 हो जाएगा आंसर। टोटल है हमारा सी 21 का सी 41 इज द राइट आंसर। उसके बाद 22 आ जाते हैं। इन ए रो कृष्णा इज 8 फ्रॉम लेफ्ट, कृष्णा क्या है 8 फ्रॉम लेफ्ट है एंड राधा इज 12 फ्रॉम राइट। ओके, एंड हरी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, हरी, देन फाइंड द टोटल नंबर पर्सन्स इन द रो। तो इसके लिए देखो इसका सिर्फ एक ही होगा ओवरलैप केस, सॉरी ओवरलैप केस नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली बिटवीन बोला हो, एग्जैक्टली बिटवीन बोला हो तो कैसा करना है, इसके लिए अच्छा ट्रिक है। देखो एग्जैक्टली बिटवीन, तो इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों 8 है और 12 है, एग्जैक्टली बिटवीन बोला तो इनके बीच कितने होंगे ये हमको पता नहीं, क्योंकि अगर 5 होंगे तो बीच में हम जैसे लेते थे 5 इधर 2 तो ये बीच में एक लेते थे, अगर सिर्फ अकेला होगा सिर्फ अकेला भी हो सकता है ऐसा, इसलिए हम बता नहीं सकते कि उनके बीच में कितने हैं एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं है पर मिनिमम पॉसिबल है ओवरलैप केस में। कैसे करना है उसको देखो, इसमें तो वो -2 वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें कैसे करना है, जब एग्जैक्टली बिटवीन दिया हो और हमारा छोटा वैल्यू इवन हो तो आंसर जो होगा बिगर वैल्यू +1। तो देखो नोट करके लिख लो इसको, नोट क्या, if the smallest rank is even, then add 1 in another rank। ओके, मतलब 8 स्मॉलेस्ट है तो इसका अनदर रैंक क्या है 12, तो 12 + 1 हो जाएगा 13 इसका राइट आंसर, तो 22 का बी। और नेक्स्ट देखो और एक क्या, ये तो पहला हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट रैंक इज ऑड देन the another rank will be your answer। तो इसका एक सेकंड का एक करेंगे क्वेश्चन, देखिए ये तो हो गया समझे, जब छोटा वैल्यू इवन हो तो अनदर वैल्यू जो दूसरा वैल्यू होगा उसमें +1 करके आंसर होगा, +1 जितना होगा 13 होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर जो छोटा वैल्यू है वो ऑड हो तो अनदर वैल्यू मतलब 12 है तो 12 ही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसा है 23, इन ए रो दीपक इज 7th फ्रॉम लेफ्ट है एंड प्रीति इज 12 फ्रॉम राइट है और सचिन इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, सचिन जो है एग्जैक्टली बिटवीन देम है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोला था मैं, स्मॉलेस्ट रैंक अगर ऑड हो तो अनदर रैंक विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ओके, टोटल नंबर पर्सन कितने हैं 12। तो नेक्स्ट आ जाता है 24 पे।
तो 24 पे हमको क्या बोला है, n ranks 5th from the top in a class, s is 8th from the bottom. If t is 6th after n and just in the middle of n and s, then how many students are there in the class? तो देखिए हमको क्या बोला है, एक क्लास में n है 5th from top और 8 दिया है, सॉरी s दिया है 8 from bottom, और बोला है t जो है n के 6th रैंक बात है, मतलब 5 + 6 11, जो कि n और s के बीच है। इसका मतलब क्या, n और t के बीच जितने पर्सन्स होंगे t और s के बीच उतने पर्सन्स होंगे। तो 5 और 11 के बीच कितने पर्सन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि t का 11 है तो n के बीच, n और t के बीच 5 हुए, तो s और t के बीच भी 5 होंगे, 5। ओके, तो इसमें देखो हमको s बॉटम में से 8 है तो टॉप में से s का क्या हो जाएगा पोजीशन, t तक 11, फिर 12 13 14 15 16 17, s का टॉप में से कितना है वैल्यू 17 फ्रॉम टॉप और बॉटम में से 8, तो टोटल हमारा निकल जाएगा अभी इजीली 17 + 8 - 1, जो कि हमको सेम पर्सन का चाहिए लेफ्ट एंड राइट, यहाँ टॉप और बॉटम मिला तो 17 + 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 7 हमारा हो जाएगा 25, सॉरी 7 8 15, 1 + 1 2, 25 - 1 हो जाएगा हमारा 24, तो 24 का डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं 25 पे, इन ए रो पूजा इज 12 फ्रॉम लेफ्ट, पूजा जो है लेफ्ट में से 12 है, वर्षा जो है 15th राइट से है। इफ देयर आर 6 गर्ल्स बिटवीन देम, उनके बीच 6 गर्ल्स हैं, ये तो अभी इजीली कर लोगे। फाइंड द टोटल नंबर बोला, तो इसमें 2 आंसर हो गए, एक मैक्सिमम एक ओवरलैप केस जो कि मिनिमम। मैक्सिमम के लिए तीनों को ऐड करना है, तो 12 + 15 + 6 जो हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7 7 6 13 1 2 3 33, तो 33 दो ऑप्शन में है सी और डी। उसका मिनिमम के लिए क्या करना है, देखो 12 जो छोटा रैंक है उसमें से एटलीस्ट 2 कम होना चाहिए, तो 6 कम है तो होगा 6 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 8 हम इन दोनों से घटाना है, तो 12 + 15 करेंगे, उसमें से 8 को माइनस करेंगे, तो 12 और 15 कितना होगा 5 2 7, 1 + 1 2, 27 से अगर 8 गया तो बचा 19, तो 33 और 19 जोन सा ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25 का हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।